अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 21 अक्टूबर 2025 है और दिन है मंगल का। सुहेल आफरीदी साहब यूं समझ लें कि आग में कूद गए हैं। जी हाँ, कल असम्बली का इजलास था। उस हवाले से जो तकारीर हुई और जो सुहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की, यकीनन आप आगाह होंगे और उसकी तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन के पी हुकूमत ने जो एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला किया है वो ये कि जब असम्बली की कार्रवाई ख़त्म हुई तो जो स्पीकर हैं के पी असम्बली के, बाबर सवाती साहब, उन्होंने एक बात कही बड़ी इम्पॉर्टेंट, और वो ये कि कबायली जो अजला हैं वहाँ पे सिविलियन नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ से मादनियात एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं, खारिज की जा रही हैं, और ट्रकों के ट्रक जो है वो वहाँ से बखैर खूबी गुज़र जाते हैं। तो इस हवाले से हमने एक कमेटी बनाई है, अमन कमेटी, और उसमें स्पीकर साहब जो हैं वो चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा अपोजिशन के रहनुमा भी शामिल हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब को भी इस कमेटी में शामिल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इस कमेटी का इजलास मैंने बुलाया था, लेकिन अली अमीन का गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा आ गया। फिर उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था। अब नए वज़ीर आला आ चुके हैं, तो बहैसियत चेयरपर्सन मैं जल्द इस कमेटी का इजलास बुलाऊंगा और उसमें ब्रीफिंग के लिए आईजी खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर को बुलाया जाएगा कि इस हवाले से आप हमें ब्रीफिंग दें। यानी सवाल तो उन्होंने खुद ही फ्रेम कर दिया कि भाई हम नहीं जा सकते, सिविलियन नहीं जा सकते, लेकिन ये मादनियात के ट्रक वहाँ से फिर खैरियत के साथ कैसे गुजर जाते हैं। तो ये बड़ा एक ऐसा फैसला है जिससे आपको के पी हुकूमत और वज़ीर आला जो हैं उसके जो प्रायोरिटीज़ हैं उसका इंतखाब का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाले दिनों में द थिंग्स आर नॉट कमिंग स्लो, ये दे आर नॉट कमिंग स्लो, कि टकराव की जो सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ फिर उन्होंने ये कहा, सुहेल आफरीदी साहब ने, कि एक बयानिया बनाया जाता है कि मैं इदारों के साथ टकराना चाहता हूँ, मैं जो है वफाक के साथ टकराना चाहता हूँ, और ये कहा जाता है कि मुझे इसलिए लाया गया है। अगर आइन और कानून की बात करना टकराव है तो इसको आप टकराव ही समझें। यानी दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही अपनी स्ट्रगल जारी रखूँगा, होगी एग्रेसिव पॉलिसी। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ अगर मुलाकात का इम्कान नहीं है तो इम्कान पैदा करना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि इम्कान पैदा करना पड़ेगा, यानी ज़मीन हम गर्म करेंगे। अब उसके लिए एक मतअमली क्या है, ये कुछ